कई बार गुस्से में या फिर बहुत ज्यादा परेशान होकर हम कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिसके बाद हम खुद ही हमारी बातों के वजह से फंस जाते हैं। लेकिन मैं आज आपको सही तरीके से जवाब देना सिखाऊंगा। जी हाँ, आपको किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना चाहिए और किस सिचुएशन में क्या बोलना चाहिए, ये आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। और अगर आप सही तरीके से रिएक्ट करना सीख गए, यकीन कीजिए कोई भी इंसान आपके ऊपर ज़्यादा गुस्सा नहीं दिखाएगा, कोई भी पर्सन आपसे गलत तरीके से बात नहीं करेगा, बल्कि आपकी बातों की हमेशा रिस्पेक्ट करेगा। पहली सिचुएशन के बारे में हम बात करते हैं। मान लीजिए मेरी और आपकी फाइट हो रही है। अब किसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग है और हम एक दूसरे से बहस कर रहे हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप रिएक्ट पे रिएक्ट किए जा रहे हो, गलत बोले जा रहे हो, समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस मेरे पास है कि मैं भी गलत तरीके से आपसे बात करूं, मैं भी ज़्यादा रिएक्ट करूं, या फिर दूसरी सिचुएशन या दूसरी बात कि मैं बस इतना आपको बोल दूं कि ठीक है, मैंने तो आपको बता दिया जो बताना था, अब जैसे आपको ठीक लगे आप समझ सकते हो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मैं आपसे ज़्यादा बहस नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको बस ये कह दिया कि देखो मैंने तो समझाना था वो समझा दिया, अब जैसे आपको ठीक लगता है ना आप कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या होता है ना, मैंने आपको आप ही के बातों में फंसा दिया और मैंने आपको ये भी बोल दिया कि अब मुझे ज़्यादा समझाना नहीं है। और जैसे ही आगे वाला इंसान ये महसूस करता है कि आप उनसे ज़्यादा बहस नहीं करना चाहते हो, तो सबकॉन्शियसली वो अपनी गलतियों के तरफ ध्यान देता है और उन्हें ये भी महसूस होता है कि वही ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, उनकी ही ज़्यादा गलती है। इसीलिए आप इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करना। इसमें और एक बात मैं आपको बताता हूँ कि मेरे और आपके बीच में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा फाइट हो रही है, हम दोनों ही गुस्से में हैं और मैं आपको प्यार से समझा रहा हूँ, लेकिन आप एक ही बात लगाए जा रहे हो कि नहीं आपको तो मुझसे बात ही नहीं करनी है, आपको तो मेरे साथ रहना ही नहीं है, आपने कॉल कट कर दिया है, फिर आपने मुझे ब्लॉक कर दिया, या फिर आप मेरी बात ठीक से सुन ही नहीं रहे हो। तो वहाँ पे बस मैं इतना बोलूँगा कि चलो ठीक है, आपको जो सही लगे आप कर सकते हो। यानी कि मैंने वहाँ पे आपको पूरी फ्रीडम दे दिया कि आपको जो करना है आप करो। जब मैं पूरे तरीके से आपको फ्रीडम दे दूंगा, पहले मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन फिर भी आप गुस्सा दिखा रहे हो, बार बार कह रहे हो कि मुझे आपको मुझसे बात नहीं करनी है, तो मैं बिल्कुल क्लियर होके बोल दूंगा कि चलो ठीक है, आपको जो करना आप कर सकते हो। और यही चीज़ें आप किसी गुस्से वाले इंसान के साथ करोगे तो उनका गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगेगा। उन्हें गुस्सा तो बहुत आएगा, वो बहुत इरिटेट होने लगेंगे, लेकिन वो चाह कर भी आपके ऊपर इरिटेशन नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने उनको बोल दिया जो आपको करना है आप कर सकते हो। पहले समझाना है, फिर ये बोलना है, और फिर देखो कैसे धीरे धीरे कोई इंसान जो आज आपके ऊपर इतना गुस्सा निकाल रहा है वो धीरे धीरे गुस्सा निकालना बंद कर देगा। प्यार से समझाने बैठ गए, दुनिया बड़ी जालिम है, यकीन करो। प्यार से समझाओगे, 3-4 बार समझ जाएंगे, 5वीं बार वो बदला लेना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मेरे वजह से आपको फर्क पड़ रहा है, तो जो बातों से फर्क पड़ रहा है वही बातें वो बार बार करेंगे, चाहे आप कितने ही दुखी रहो, कितने ही परेशान रहो। इसीलिए आगे वाले इंसान को फ्रीडम देना सीखो कि देखो भाई, मैंने तो ये समझा दिया, ये मेरे साइड से था, अब आपको जो डिसीजन लेना है आप लो, आपको जो करना है आप करो। आगे वाले इंसान की हिम्मत नहीं होगी आपको छोड़कर जाने की। और ये केवल बातें नहीं, हकीकत है, क्योंकि अगर आपको कोई छोड़कर जाना चाहता है, आप कितना भी समझा लो वो चले जाएगा, लेकिन जहां पे आप आज़ादी दे दोगे वो चाहकर भी दूर नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, शांत होकर बात करना सीखो, और अगर आगे वाला पर्सन ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है तो बड़े शांति से पूछो कि यार इतना क्यों रिएक्ट कर रहे हो। जैसे मान लीजिए आपके और उनके बीच में कुछ अनबन हो गई। अब आगे वाले इंसान का तो बिहेवियर ऐसा है कि बस गुस्से पे वो गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। क्या करना है आपको? पहले शांत रहकर बात करनी है कि प्लीज़ आप ऐसे मत सोचो, आप गलत सोच रहे हो। और शांत रहने के बाद भी वो ना समझे, क्लियरली उन्हें कह दो कि यार इतना क्यों रिएक्ट कर रहे हो, ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं है, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो। जब आप उनके गुस्से के सामने इस तरीके से बात करते हो कि वो बिल्कुल गुस्से में है, बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, ईगो दिखा रहे हैं, एटीट्यूड दिखा रहे हैं, और आप बड़े प्यार से जब उन्हें ये बोलते हो, यकीन कीजिए उनका पूरा बिहेवियर बदल जाता है, उनके बिहेवियर में बदलाव आने लगते हैं। और वहाँ पे जो आपकी मैच्योरिटी दिखती है, कितने शांत रहकर आप सिचुएशन से डील कर रहे हो, आगे वाला इंसान कभी भी आपको लेकर ईगो या एटीट्यूड नहीं दिखाएगा। लेकिन हमसे ये होता नहीं है, हम भी गुस्से में आ जाते हैं, हम भी परेशान हो जाते हैं, हम भी बहुत रिएक्ट करते हैं और हमें ये सब बोलने का मौका ही नहीं मिलता है। इसीलिए कभी भी अपने बातों में मत फंसो, बल्कि उन्हें उन्हीं की बातों में फंसाओ ताकि वो गलत तरीके से बातें करना ही बंद कर दे। शांत रहकर बात करो और फिर देखो
कैसे वो धीरे धीरे गुस्सा दिखाना ही बंद कर देते हैं, चाहे वो जितना गुस्सा दिखाए, क्योंकि आप किसी इंसान को बदल नहीं सकते। आप खुद को कभी कभी बदल नहीं सकते हो, तो आप आगे वाले इंसान को क्या बदलोगे? और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। आपके खुद के इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं रहते हैं, तो आगे वाले इंसान के इमोशंस को आप कैसे कंट्रोल में करोगे? नहीं कर सकते। तो जो चीज़ नहीं हो सकती है उसके पीछे खुद को परेशान करने का कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन आगे वाले इंसान के बिहेवियर को वो खुद बदलेगा, बस आप उन्हें मजबूर कर दो बदलने में। आप मुझसे रोज रोज फाइट करते हो, छोटी सी बात पर आप रोज रोज रिएक्ट करते हो, गुस्से में बातें करते हो, लेकिन मैं बिल्कुल शांत हूं और मैं कह रहा हूं कि यार प्लीज इतना मत रिएक्ट करो, ये ज्यादा हो रहा है। 3 4 10 बार मैं ऐसे बोलूंगा, फिर आप ये बिहेवियर दिखाना ही भूल जाओगे। लेकिन अगर मैं समझाने लगे कि आपने मुझे ऐसे बोला, अब मैं आपको ऐसे बोल रहा हूं, उस दिन तो भले ही आप जीत जाओगे। उनके गुस्से के आगे आप अपना गुस्सा बड़ा कर दोगे, लेकिन उनका बिहेवियर नहीं बदलेगा। दूसरी बार उन्हें मौका मिलेगा और वो आपसे ज्यादा गुस्सा दिखाएंगे, और यही से शुरू होगी फिर एक ऐसी जंग जिसमें ना कभी आप जीत सकोगे ना कभी वो जीत सकेंगे। इसीलिए अगर वो गुस्से में है तो आपको पूरे तरीके से शांत रहना है, ये जरूरी है। तीसरी बात, तुम्हारी गलती को वो बार बार रिपीट कर रहे हैं। देखिए, पास्ट में तुम्हारे तरफ से कोई गलती हुई है, तुमने कुछ गलत बोला या तुम्हारा पास्ट अच्छा नहीं है, लेकिन वो पुरानी बातों को बार बार बीच में लेकर आते हैं। पुरानी बातों के बारे में वो बार बार डिस्कस करते हैं, और पुरानी बातों की वजह से वो बार बार आपको नीचा दिखाते हैं या फिर आपको ब्लेम करते हैं। बहुत सिंपल सा बिहेवियर रखो, अपने गलतियों को लेकर सॉरी फील करो कि ठीक है मुझसे ये गलतियां हुई थी, लेकिन आगे चल के ऐसी गलतियां नहीं होगी। मैं जानता हूं कि मेरी इन गलतियों की वजह से आपको बुरा लगा है, आपको हर्ट हुआ है, लेकिन अब आगे से ऐसे नहीं होगा। लेकिन फिर भी आगे वाले इंसान में बड़ी अकड़ है कि नहीं, आपने गलती की तो की कैसे, आपने ऐसा किया तो किया कैसे, आपकी ऐसी गलती हुई तो हुई कैसे। आपने सॉरी फील कर लिया, गलतियों को एक्सेप्ट कर लिया, जो भी पॉसिबल था वो आपने सब कर लिया, लेकिन नहीं, वो हर दूसरे दिन पुरानी गलती निकालते हैं, हर फाइट में वो पुरानी गलती निकालते हैं। तो उन्हें ये महसूस करा दो कि जैसी ही वो पुरानी बात निकालेंगे, आप हाथ जोड़कर तुरंत दूर हो जाओगे। उन्होंने 4 साल पहले की बात निकाली, 2 महीने पहले की बात निकाली, 2 साल पहले की बात निकाली, कह दो कि इस बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं या बता चुकी हूं, अब मुझसे ये एक्सप्लेन करना नहीं होगा। जब आप ऐसे स्ट्रॉन्ग बनकर एक्सप्लेनेशन बंद कर देते हो, सॉरी कहो गलती की है तो, लेकिन एक लिमिट तक, वो आगे वाला इंसान पकड़ के बैठ गया उस बात को, तो नहीं, हम ऐसे नहीं कर सकते, हम इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हमारे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है। अगर आपको उसी बारे में बात करनी है तो हम बात नहीं कर सकते। देखिए, ईगो एटीट्यूड नहीं है। ईगो एटीट्यूड तो तब होता कि जब आप वो गलती बार बार कर रहे हो और आप सॉरी भी नहीं कह रहे हो। मैंने आपको पहले ही कह दिया, आप सॉरी कहो। देखिए, अगर गलती हुई है तो सॉरी कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमेशा ही नहीं कहना है। इसीलिए आप ये बिहेवियर दिखाने से मत डरो। हमारे मन में चलता है हम ये बोल देंगे और पार्टनर स्ट्रांग बन गया, तो हमने ये बोल दिया और वो पर्सन हमें छोड़ के चले गया, तो अगर हमने इतना खुद को स्ट्रांग बना लिया और वो पार्टनर किसी और का हो गया, तो कमजोर बनोगे तो वो किसी और के हो सकते हैं, स्ट्रांग बनोगे तो नहीं हो सकते। आप देखना, स्ट्रांग पर्सन को कोई छोड़कर जाता नहीं है। अपने दोस्तों से पूछ लो जिनका ब्रेकअप हुआ है, अपने यार रिश्तेदार जितने भी आसपास के लोग हैं जिन्होंने ब्रेकअप को एक्सपीरियंस किया है, सबके स्टोरी में एक चीज़ आपको कॉमन नजर आएगी कि हम तो रो रो कर परेशान हो गए थे और पार्टनर हमें छोड़कर चले गया था। क्योंकि ये सच्चाई है, साइकोलॉजिकल फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। वीकनेस से डिटैचमेंट आती है। आप मेरे सामने वीक बन जाओगे तो मैं आपसे डिटैच हो सकता हूँ, लेकिन अगर आप मेरे सामने इमोशनली स्ट्रांग बनोगे, पॉजिटिव वे में, जानबूझ के अकड़ नहीं, सच में इमोशनली और सही तरीके से मेरे सामने स्ट्रांग बनोगे, तो मैं आपको छोड़ के कभी जा ही नहीं सकता। दूर होने की हिम्मत ही नहीं होगी, और ये एक सच्चाई है। इसीलिए खुद को स्ट्रांग बनाने से कभी मत डरो। वीक बनोगे तो वो दूर जाएंगे, स्ट्रांग बनोगे सही तरीके से तो वो कभी आपसे दूर नहीं जाएंगे। ये बात आपको बहुत जल्दी मान लेनी है। अगली बात, हमेशा उनके हिसाब से मत चलो, कभी कभी अपनी बातें रखना भी सीखो। अब आपकी और उनके बीच में कोई फाइट हुई, आप उन्हें समझा रहे हो, मना रहे हो, वो मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जैसे ही वो मना लेते हैं आप मान जाते हो, जैसे ही वो समझाते हैं आप समझ लेते हो। बहुत अच्छी बात है कि आपको ईगो एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए, चलो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सब कुछ उनके हिसाब से हो रहा है। फाइट हुई और आपने सोचा कि चलो हम मिलकर फाइट को सॉल्व करते हैं। अब 2 दिन से कह रहे हो, वो नहीं मान रहे, फिर उन्होंने कह दिया कि चलो अब मिलते हैं, तो आप मिलने चले गए। यानी कि जब आप जो करना चाहते हो उसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो वो करना चाहते हो उसके लिए आप तुरंत अवेलेबल हो जा रहे हो, तो यकीन कीजिए वो बार बार ऐसे खिलवाड़ आपके साथ करते रहेंगे। समझदारी क्या है? बहुत सिंपल है कि अपनी बातें भी रखना सीखो।
अगर आपने उनको दिन भर से मनाया वो मान ही नहीं रहे और दूसरे दिन अगर वो आपको मनाने के लिए आते हैं तो बात तो करो, लेकिन बहुत अच्छे से बात मत करो ताकि उन्हें लगे कि आपके बिहेवियर में भी थोड़े बदलाव है। वो कह रहे हैं कि चलो हम कल मिलते हैं और मुझे तो कल ही मिलना है। आप कह रहे हो कि कल तो मैं बिजी हूँ, हम आफ्टरनून में मिलते हैं कल, लेकिन वो नहीं, मुझे तो कल शाम को ही मिलना है। शाम को मिलना है तो मिलो, नहीं तो मत मिलो। इस तरीके का अगर उनका बिहेवियर है, कह दो कि नहीं होगा। आफ्टरनून में अगर मिलना है तो मिलो, नहीं तो परसों के दिन मिलते हैं, शाम को ही मिलते हैं, लेकिन परसों मिलते हैं। जब आप इस तरीके से बातें रखोगे, ऐसा नहीं कि उन्होंने बोल दिया तो आप ये करोगे ही नहीं, आप करो, लेकिन कुछ चीजें अपने हिसाब से भी करो, तभी रिलेशनशिप एक लंबे समय तक चलेगा। रिलेशनशिप को 4-6 महीने हो गए या 5-6 साल हो गए, आप अगर हमेशा ही पार्टनर के हिसाब से चलोगे तो पार्टनर आपको हमेशा मैनिपुलेट करने के बारे में सोचेगा। खुद को स्ट्रांग बना के रखोगे तो वो कभी भी आपको मैनिपुलेट करने के बारे में नहीं सोचेंगे, और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और जो भी अभी आपके मन में डाउट है डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।